हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग ठीक है, स्वस्थ है, सब बढ़िया है आप सभी के साथ। आई होप माय ब्यूटीफुल पीपल आर डूइंग ग्रेट इन देयर लाइफ और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा सीख रहे हैं। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों को ढेर सारा वाला प्यार, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। एंड आज की जो रीडिंग होने वाली है इसका टॉपिक वैसे तो आप लोगों को पता लगे गया होगा, बट डेफिनेटली मैं आप लोगों को बताऊंगी ज़रूर आज की इस रीडिंग का टॉपिक। सो आज की इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो होने वाला है कि आप अपने आपका नेक्स्ट 5 ईयर का फ्यूचर कैसा होने वाला है। आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं तभी से लेकर के ठीक 5 साल बाद आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे होंगे, 5 साल बाद आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा होगा। आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की रीडिंग में आपको एक बहुत ही खूबसूरत इनसाइटिक व्यू मिलेगा जहाँ पर आप देख पाएंगे कि 5 साल के बाद आप कहाँ स्टैंड कर रहे होंगे, कहाँ खड़े होंगे, किन हालातों में होंगे और किन एनर्जीज़ में होंगे। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की वीडियो जो है, आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही प्यारी, इंटरेस्टिंग और ख़ास होने वाली है। मैंने मेडिटेट कर लिया है ओवर द एनर्जीज और आप सभी लोगों के लिए अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ रीडिंग। पाइल सिलेक्शन की बात करें तो जस्ट बहुत ही सिंपल और क्विक पाइल सिलेक्शन है। यू गाइज नीड टू पिक आपका बर्थडे डेट, यानी कि जिस तारीख को आपका जन्म हुआ था आपने उस तारीख को पिक करना है। दैट्स इट। बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्लियर पाइल सिलेक्शन। पाइल नंबर 1 में हमारे पास कुछ डेट्स है और इसी तरीके से पाइल नंबर 2 में भी हमारे पास कुछ डेट्स है। तो पाइल नंबर 1 में हमारे पास डेट्स है 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 एंड 31। ठीक है, आप ऐसे अच्छे से देख सकते हैं, देखिए। तो इनमें से अगर कोई डेट ऑफ बर्थ आपकी है, यानी कि जिनमें आपका जन्म हुआ है, तो प्लीज़ पाइल नंबर 1 को पिक कीजिएगा। और सेकेंड है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 25, 30। इनमें से कोई अगर आपकी डेट है तो आप पाइल नंबर 2 को पिक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो शुरू करें, स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और डेफिनेटली आप लोगों को आज की रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड चलिए शुरू करते हैं। और अब जिन लोगों को अपनी रीडिंग्स देखनी है वो अपनी रीडिंग्स को एंजॉय कर सकते हैं। और जिन लोगों को टैरो कोर्स के बारे में सुनना है, थोड़ा सा उसकी थोड़ी सी नॉलेज लेनी है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो डेफिनेटली आप यहाँ रुक सकते हैं। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, बेसिकली टैरो का कोर्स लॉन्च कर दिया है मैंने 1 पोर्टल पे किया था। एंड अभी जो 2 पोर्टल आने वाला है इसके ऊपर मैं इसे स्टार्ट करने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ। क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 2 फरवरी से। 1 फरवरी 2024 लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है और रजिस्ट्रेशन बहुत ही कम सीट्स रह गई हैं अब कोर्स के अंदर। मैंने जितना सोचा था उतनी सीट्स होने वाली हैं बहुत ही क्विकली। अगर कोई लास्ट मोमेंट में आना चाहेगा तो मैं उसे मना नहीं करूँगी, क्योंकि हो सकता है वो गाइडेड हो उस पर्सन के लिए, बट डेफिनेटली बहुत ही कम सीट रह गई हैं। तो आप भी 1 फरवरी से पहले पहले या 1 फरवरी को अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बिकॉज दैट विल बी अ लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एंड बहुत जल्दी मैं आप सभी लोगों के लिए एक लाइव मेडिटेशन लेकर आने वाली हूँ। तो अगर आप उसके अंदर अपने आप को इनरोल करना चाहते हैं तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और कोर्स के बारे में कुछ लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे, तो उन क्वेरीज़ को बता देती हूँ। वैसे सारी की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी या कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगी, कमेंट में पिन कर दूँगी। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या ये लाइव सेशंस होंगे, तो डेफिनेटली ये लाइव कोर्स ही है। दिस इज़ अ प्रोफेशनल लाइव कोर्स। इसके अंदर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सारी की सारी बारीकियाँ आप लोगों को सिखाई जाएंगी। ऐसी कुछ बारीकियों के बारे में भी बात होगी जो आम तौर पर रीडर्स बात नहीं करते हैं। और इसके अंदर मैं आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत सा सरप्राइज़ भी देने वाली हूँ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू ऑल माई ब्यूटीफुल पीपल कि ये जो कोर्स है ना,
ये एक ऐसा मॉड्यूल है कि अगर आपने इसे कर लिया तो आपको कहीं पर जा कर के कोई भी कोर्स फिर आगे करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। एंड कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये कब होगा और कैसे होगा, तो 2 फ़ेब से स्टार्ट हो जाएगा। 2 फ़ेब को फ्राइडे है, तो उस दिन मैं एक इंट्रो क्लास लूँगी डेफिनेटली, या मैं ऐसा कह लूँ कि एक वेलकम क्लास आप सभी लोगों की लूँगी, जहाँ पर हम सभी लोगों का इंट्रोडक्शन होगा। एंड उसके बाद में 3 तारीख से 3 और 4 को सैटरडे संडे है, तो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो क्लासेस ऐसे रहेंगी कि सैटरडे संडे यानी कि जो वीकेंड आता है, वीकेंड पे लोग बिजी नहीं होते हैं, अदरवाइज उनका ऑफिस होता है, कॉलेज होता है, स्कूल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो सैटरडे संडे इवनिंग में करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 2 टाइमिंग्स मैं सोच के चल रही हूँ, या तो 7 से 9 या 8 से 10। उनमें से कोई सा भी एक प्रॉपर टाइमिंग जो म्यूचुअली सब लोग डिसाइड करेंगे उसी में करेंगे। तो आप जहाँ पर भी रहते हैं, जैसे भी रहते हैं, आई थिंक ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए कन्वीनियंट रहेगा। सो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, अगर आप लोग अपने आप को इनरोल करना चाहते हैं द ब्यूटीफुल मैजिकल लाइफ चेंजिंग कोर्स, देन डेफिनेटली डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। एंड जल्दी से अपने रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि 1 तारीख आने ही वाली है और बहुत जल्दी इसके रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएंगे। फिर लास्ट एकदम मोमेंट पे कोई मुझसे कहेगा तो आई थिंक मैं नहीं ले पाऊँगी, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास से कोई निराशा से ना जाए। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइज, ओके। तो अपना अपना ख्याल रखें। आइए अब शुरू करते हैं रीडिंग से। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। सो गाइज, अगर आप लोगों ने पायल नंबर 1 को पिक किया है, इसका मतलब आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है, राइट? तो चलिए जी शुरू करते हैं। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ, छोटू से एलिफेंट के पास। ओके, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को यहाँ से दिख रहा होगा, है ना? तो अब हम शुरू करते हैं रीडिंग। आज हम रीडिंग कर रहे हैं कि आपके नेक्स्ट 5 ईयर के बाद आप कहाँ स्टैंड कर रहे होंगे। आज हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, भविष्य की बात कर रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सो बेसिकली अगर बात हो एनर्जीज़ की, बात हो एक बड़े फ्यूचर की, और अगर हम एनर्जीज़ ना पिक करें तो बहुत गलत हो जाएगा। और आज मैं कार्ड्स जो है वो सारे के सारे निकाल लेना चाहती हूँ एक बार, तो हो सकता है मुझे शफलिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाए। इफ़ यू गाइज डोंट वांट टू सी शफलिंग तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। हे डिवाइन स्पिरिट्स, ठीक। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड नंबर 38 है, 4 चक्र, आर्कएंजल रफाएल। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक बेहद पसंद वाली चीज़ जिसे हम कहते हैं। यार इसको कहाँ टिकाऊँ, यहाँ टिका दूँ? छोटू एलिफेंट ने संभाला नहीं उसे। ओके, सो दीज 3 कार्ड्स विल बी एनर्जीज। और अब मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी जिसमें हम देखेंगे कि आप करियर में कहाँ स्टैंड कर रहे होंगे। फाइल नंबर 1, जिनकी डेट ऑफ बर्थ, जिनका तारीख, जिनकी जन्म तारीख 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 या 31 है, ओके। करियर में 5 साल बाद कहाँ स्टैंड कर रहे होगे, क्या कर रहे होगे? 6 कार्ड निकाल लेते हैं, चलो। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेंटिकल्स। राइट नाउ हो सकता है आप लोगों की एनर्जीज़ हैं कि आप अपने आप को साबित करने में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। अब हम देखेंगे कि 5 साल के बाद आप लोग लव लाइफ में कहाँ स्टैंड कर रहे होंगे। आपकी लव लाइफ, फैमिली लाइफ, जितने भी इमोशनल रिश्ते हैं ना, वहाँ आप कहाँ स्टैंड कर रहे होंगे। लेट्स सी। ओके,
बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अभी प्रेजेंटली हो सकता है कि आप अपनी लव लाइफ में किसी तरीके की ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जो आपने कभी सोचा ना हो, एंड यू गाइज हैव फेथ कि सब बेहतर होगा, सब बढ़िया होगा। एंड नाउ लेट्स सी, ओशो से हम लोग चेक करेंगे कि नेक्स्ट 5 years के बाद, लाइक आफ्टर 5 years, आपकी लाइफ कहाँ स्टैंड कर रही होगी। छोटी बड़ी हर डिटेल हमें यहाँ से पता लगेगी। बॉटम ऑफ द डेक अगेन लवर्स का कार्ड है। आप में से बहुत सारे लोग बहुत इमोशनल हैं, प्यारे हैं, क्यूट क्यूट से लोग हैं। कुछ एडवाइस कार्ड्स भी मैं देखूंगी। ओवरऑल एनर्जीज के लिए ओके। बॉटम ऑफ द डेक डेटिंग, बहुत सारे रोमांटिक कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। आई एम फीलिंग वेरी मच एकदम रोमांटिक सा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है रोमांस से भरपूर एनर्जीज हैं यहाँ पर। एंड 5 साल के बाद आपने क्या कुछ मैनिफेस्ट कर लिया होगा, इसके कार्ड्स हैं यहाँ पर। ओके सो शुरू करते हैं। एडवाइजेस हम लोग बाद में उसी वक्त निकालेंगे। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। सो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे अ मैन होल्डिंग अ कॉइन। सेकेंड कार्ड है हमारे पास द वॉकिंग अवे, एंड थर्ड कार्ड है यहाँ पे हॉस्टैलिटीज। कार्ड नंबर 43, 27, 26, इन नंबरों को हम मिस नहीं कर सकते हैं। ये नंबर या तो कुछ इम्पॉर्टेंट हमें बता सकते हैं या कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में भी बोल सकते हैं। बेसिकली 5 साल बाद की आपकी एनर्जीज़ में थोड़ा सा पता है क्या देख रही हूँ, एक चेंज देख रही हूँ। अगर प्रेजेंटली आप लोग कुछ इस तरीके के इंसान हैं जो हमेशा सबके काम आना पसंद करते हैं, लोग आपका इस्तेमाल करते हैं, लोग आपको यूज़ कर लेते हैं चीज़ों के लिए, और जब काम ख़त्म हो जाता है तो आपको छोड़ के चले जाते हैं। इस तरीके की एनर्जीज़ मैं फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए प्रेजेंट में। और आप हमेशा पैसे को तरजीह नहीं देते हैं। आप हमेशा पैसे को लेकर के इतने ज़्यादा उस भावुक एनर्जी में नहीं रहते हैं। आप हमेशा सोचते हैं कि प्यार, इमोशंस, रिश्तेदारी, इन सब चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। बट पीपल यूज टू यूज़ यू। लोग आपको इस्तेमाल करते हैं और आपको इस्तेमाल करके, और जब उनका काम निकल जाता है तो निकल जाते हैं आपकी ज़िंदगी से, ऐसे जैसे कभी आए ही नहीं थे। ये चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग। बट आफ्टर 5 years की अगर मैं एनर्जीज देखूँ तो आफ्टर 5 years आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके होंगे। वी हैव अ कार्ड ऑफ हॉस्टैलिटीज़। आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपके जहन में सिर्फ एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी 5 साल के बाद, कि आई नीड टू मेक माई सेल्फ फर्स्ट कम्फर्टेबल। मुझे सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले अपने आप को सही एनर्जीज़ में रखना है, खुश रखना है। ऐसा नहीं है कि आप बुरे हो जाओगे या आपके अंदर नेगेटिव तब्दीली आएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वट आई एम सीइंग हेयर इज़ कि आप लोग थोड़े से ज़्यादा कॉन्शियस हो जाओगे अपने लिए। जैसे अभी हाल फिलहाल जैसे कोई भी आपका इस्तेमाल कर लेता है, कोई भी आपका फ़ायदा उठा लेता है, उस वक्त कोई भी आपका फ़ायदा नहीं उठाएगा। यू गाइज विल बी इन दैट एनर्जी कि मुझे पता है क्या मेरे लिए सही है और मुझे उस हिसाब से, उस तरीके से रहना है। ठीक है, उस लेवल पे आप लोग चले जाओगे विद दिस हॉस्टैलिटीज़ का कार्ड। ओके, थोड़े ज़्यादा समझदार, थोड़े ज़्यादा यूनिक, थोड़े ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। कुछ लोग मुझे इस एनर्जी में भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि जिम वगैरह जाने लगे हैं, या क्या तो बॉडी वॉडी बना ली अच्छे से, कि पहले लोग उनको इस्तेमाल करके और इस तरीके से नेगेटिव तरीके से जो टॉलरेट करते थे अब वो टॉलरेट नहीं होंगे, ऐसी एनर्जी। पैसे को तरजीह ज़्यादा देने लग जाएंगे 5 साल के बाद। आप लोगों का फाइनेंस मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा बिल्ट होगा, और आप उसके लिए किसी तरीके का कोई पीए या किसी तरीके का कोई पर्सन असाइन कर लेंगे 5 years के बाद। 5 साल के बाद देखो, मुझे एक चीज़ और यहाँ पे फील हो रही है बहुत ही ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग कि आप लोगों के साथ ना हमेशा लोगों ने एक तरीके का नेगेटिव दुर्व्यवहार किया है, जबकि आपने हमेशा लोगों को इम्पोर्टेंस देने की कोशिश करी है. स्टिल पीपल यूज टू गिव यू सम नेगेटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव वाइब्स. ऐसा हुआ है आपके साथ में. और ये चीज़ मैं इसलिए भी महसूस कर रही हूँ कि आप लोगों को इस्तेमाल होने के लिए दे देते हैं आमंत्रण कि हाँ आओ मुझे इस्तेमाल कर लो. तो जो मैं फ़ील कर रही हूँ ना वो ये है कि आप लोग बिल्कुल ट्रांसफ़ॉर्म हो चुके होंगे, आपकी एनर्जीज़ बिल्कुल ट्रांसफ़ॉर्म हो चुकी होगी. आप कुछ ऐसा कमा रहे होंगे या कुछ ऐसा क्रिएट कर चुके होंगे जिसकी वजह से आप लोगों को असाइन कर रहे होंगे टू डू योर वर्क. ठीक है, ये मुझे फ़ील हो रहा है. स्ट्रॉन्ग हैप्पी पर्सनालिटी आप लोग होने वाले हैं. नाउ लेट्स सी आप लोगों का करियर कैसा होने वाला है आफ्टर 5 years. तो सारे पहले मैं नेगेटिव कार्ड्स एक तरफ लगा देती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर आप लोगों को ये रहा एक प्यारा पॉजिटिव कार्ड. सो बेसिकली मुझे यहाँ पर बहुत सारे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस पीपल नज़र आते हैं एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न नज़र आते हैं. या तो अभी हाल फिलहाल आप लोगों की जो एनर्जीज़ हैं वो इन ज़ोडिएक्स में चल रही हैं या फिर ये ज़ोडिएक्स आपके हो सकते हैं. सी आई एम सीइंग कि 5 साल के बाद आपके पैसे की या आपके करियर की एनर्जी कैसी रहेगी. सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप लोग आगे आने वाले 5 साल में ना बहुत झकास वाली मेहनत करने वाले हैं. लाइक जैसे होता है ना इंसान परेशानियों से घिर के बाहर आता है और फिर अपने करियर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देता है और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रह जाता है टारगेट कि आई जस्ट नीड टू ग्रो माई सेल्फ. मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, बहुत सारा पैसा कमा के बहुत अच्छी एनर्जीज़ में जाना है और कुछ बड़ा क्रिएट करना है. और ऐसी एनर्जी तब भी आती है जब इंसान की ज़िंदगी के अंदर कोई लव लाइफ में कोई नेगेटिविटी आ जाए. तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रेजेंटली जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया है उनकी ज़िंदगी में इस तरीके की कोई नेगेटिविटी आई है जिसको लेकर के वो सोच रहे हैं कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने करियर को इम्पोर्टेंस देनी है. मुझे यहाँ पे प्रेजेंटली ना बहुत सारे ऐसे लोग भी नज़र आ रहे हैं जो या तो हाउस वाइफ्स हो सकती हैं या जो अभी कोई काम नहीं कर रहे हैं, घर पर ही हैं एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग एनर्जी, स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा उनको महसूस हो रहा है कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मेरे बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकें. ठीक है, मुझे यहाँ पे ना अपने व्यक्तित्व को चमकाने और किसी के सामने अपने आप को फ्लॉन्ट करने की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है. ठीक है, तो किसी को कुछ साबित करना है या तो हो सकता है कि आप एक ऐसे ह्यूमन है, ऐसे पर्सन है जिसको हमेशा लोगों ने दबाया है, हमेशा डिमोटिवेट किया है, हमेशा दबाने की कोशिश करी है. एंड राइट नाउ आप लोग इस एनर्जी में कि अब मैंने दबना नहीं है, मुझे अपने आप को प्रूव करना है, मुझे अपने आप को साबित करना है. ठीक है, तो मुझे यहाँ पे करियर की एनर्जी क्या नज़र आ रही है ना 5 साल के बाद कि आप लोग बहुत सारी इनसिक्योरिटी, नेगेटिविटी से अपने आप को उभार करके ढेर सारी वाली प्लानिंग करेंगे और किसी तरीके का कोई बड़ा एम्पायर क्रिएट करने वाले हैं. मुझे ज़्यादातर यहाँ पे पाइल नंबर 1 जिन्होंने पिक किया है ना वो किसी तरीके के बिजनेस की एनर्जी दे रहे हैं, किसी तरीके के बिजनेस की वाइब दे रहे हैं. एंड यहाँ पे कुछ ही चुनिंदा लोग हैं जो कि करियर के अंदर जॉब को प्रेफरेंस देने वाले हैं. मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग आफ्टर 5 years किसी तरीके का फॉरेन ट्रिप करते हुए भी नज़र आते हैं. ये ट्रिप्स ऐसे भी हो सकते हैं जिस भी कंट्री में अभी प्रेजेंटली आप लोग रह रहे हैं ना, आप इसी कंट्री में बार बार आएंगे लेकिन आप कुछ ना कुछ ट्रिप करके वापस आ रहे हो, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे. ठीक है, एंड वी हैव अ कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. तो 5 साल के बाद ये यू नो नेक्स्ट 5 years की एनर्जी है एंड ये आफ्टर 5 year की एनर्जी है. सो नेक्स्ट 5 years आप लोग मतलब जो ये 5 साल आगे आने वाले हैं, इन 5 सालों में आप बहुत गंदा वाला घिसोगे, लाइक बहुत ही तगड़ा वाला घिसने वाले हो. कैसे? बहुत सारी मेहनत करने वाले हो, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करने वाले हो, बहुत सारा प्रमोशन के लिए मेहनत करने वाले हो, बहुत बहुत मेहनत करोगे, अपने इंट्यूशंस का इस्तेमाल करोगे, प्लानिंग्स करोगे, प्लॉटिंग्स करोगे एंड देन क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ जाओगे. मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब लिटरली अपना खुद का ऐसा कोई एम्पायर क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर वो लोगों को काम दें, अपनी किसी तरीके की कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी तरीके का अपना कोई ऐसा एडवांसमेंट, कोई ऐसा बिजनेस जिसके अंदर आप लोगों को काम दे रहे हैं.
एंड आप जो है ना बिजनेस ट्रिप्स कर रहे हैं फॉरेन में, और आप वापस आ रहे हैं जिस भी जगह पर आप रहते हैं प्रेजेंटली, लाइक इंडिया हो, पाकिस्तान हो या कहीं और। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हेयर कि आप में से बहुत सारे लोगों का जो करियर फॉर्म रहने वाला है वो स्ट्रगलिंग रहेगा, लेकिन 5 साल के बाद आप अपने आप को देख पाएंगे कहाँ पर, एक बहुत ही खूबसूरत मुकाम पर, जहाँ पर आप अपने आप को प्रूव कर चुके होंगे। ठीक है, 5 इयर्स के बाद अगर मैं यहाँ पे आपकी लव की एनर्जीज देखूँ तो आइए देखते हैं क्या है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द 4 ऑफ पेंटिकल्स, द जजमेंट, द टावर, द वर्ल्ड एंड अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स थी और यहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो मैं है ना बहुत सारे लोगों की शिकायतें रहती हैं कि मैं मैरिड पर्सन्स के लिए रीडिंग नहीं कर रही हूँ। तो आज मैंने ये सोचा है कि जो ये नेक्स्ट 5 ईयर का जो सिचुएशन मैं समझाने वाली हूँ, मैं ये ऐसे अलग अलग टुकड़ों में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो बिल्कुल ही सिंगल हैं अभी हाल फिलहाल। सो गाइज, अगर आप लोग बिल्कुल सिंगल हैं, यू डोंट हैव एनी पर्सन, नॉट इवन एक्स, कुछ नहीं, कोई सिचुएशन नहीं, सो व्हाट आई एम सीइंग हियर इज आप लोगों का 5 साल के बाद भी जो दिमाग है ना वो थोड़ा प्यार की तरफ कम और करियर की तरफ ज़्यादा रहने वाला है। वी हैव वर्ल्ड एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके दिमाग में ये रहेगा कि जो मेरे लिए सही होगी या जो मेरे लिए सही होगा ना इंसान, वो तो भगवान ऑटोमेटिक अपने आप ही कैसे न तैसे अनएक्सपेक्टेडली मेरी लाइफ में ले आएंगे। तो आप लोग 5 साल के बाद भी ना, जो लोग अभी प्रेजेंटली सिंगल हैं, टोटली सिंगल, ना उनका कभी कोई पहले रिलेशनशिप रहा है, ना उनका कोई एक्स है, ना उनका कोई नेक्स्ट है, तो 5 साल बाद की जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, वो मैं आप लोगों की सिंगल ही देख रही हूँ। आई एम रियली सॉरी। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप लोग अपने करियर को ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं रेदर देन लव लाइफ। और जो लोग अभी किसी तरीके की ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर वो सिंगल है बट पास्ट में उन्हें किसी से कोई नेगेटिव ब्रेकअप मिला या कुछ नेगेटिविटी मिली, तो आई मस्ट से यू गाइज विल बी इन अ वेरी पॉजिटिव रिलेशनशिप 5 साल के बाद। ये रिलेशनशिप ऐसा होगा जहाँ पर आपका जो पार्टनर होगा वो आपको समझेगा, जानेगा, सोच समझ के आपके साथ आगे बढ़ने की एनर्जी में रहेंगे। वो अनएक्सपेक्टेडली आप किसी पर्सन से मिलेंगे। कुछ लोग विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे 5 साल के बाद शादी करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइक 5 इयर्स के बाद आप लोग मैरिड होंगे। ओके, 5 इयर्स के बाद आप लोग मैरिड हैं, एक बहुत ही खूबसूरत सी फैमिली का पार्ट है, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। मुझे यहाँ पे बेबीज़ नज़र नहीं आ रहे हैं, सो सॉरी टू से। अगर प्रेजेंटली आप मैरिड हैं और आप सोच रहे हैं कि 5 इयर्स के बाद आपको बेबी होगा या नहीं होगा, मुझे बेबीज़ की एनर्जी नज़र नहीं आ रही है। और अगर आप बेबीज़ करना चाहते हैं ना, तो आई मस्ट से जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे, प्रेयर्स की थोड़ी सी आपको ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। एंड क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है तो एक प्रॉपर प्रोसेस ट्रीटमेंट की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। सो लव लाइफ की एनर्जी में यहाँ पे क्या देख रही हूँ कि आप सबसे पहले आगे आने वाले 5 सालों में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, अपने पास्ट के सारे नेगेटिव ट्रोमैटिक एनर्जी से अपने आप को निकालेंगे। चाहे फिर आप मैरिड हैं, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप कंडीशंस में या सिचुएशंस में फंसे हुए हैं, व्हाट आई एम सीइंग हियर इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यानी कि सबसे पहले आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत वे में, और जैसे ही आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे आप अच्छा खासा अर्निंग करने लगेंगे, अच्छा खासा कमाने लगेंगे। या तो कुछ लोग 4 ऑफ पेंटिकल्स 5 साल के बाद शादी शुदा जीवन में चले जाएंगे, और कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि फॉरेन की ट्रिप्स करेंगे और अपने करियर को संवारेंगे। ठीक है, कोई न्यू पर्सन के आने की एनर्जीज भी मुझे नजर आती है आपकी ज़िंदगी में विद द जजमेंट कार्ड। लेकिन आगे आने वाले 5 सालों के बाद आप लोग किसी खराब सिचुएशन या खराब रिलेशनशिप से निकल करके, क्योंकि टावर का कार्ड है, एक बहुत ही बेहतरीन कंडीशन या बेहतरीन रिलेशनशिप में आ जाएंगे। मुझे आप लोगों के जो रिश्ते हैं ना, प्रेजेंटली आपके जितने भी फैमिली वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मुझे आप लोगों के जो रिश्ते हैं ना वो इतने ज़्यादा खूबसूरत, इतने ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 5 इयर्स के बाद, तो सच बताऊँ तो जजमेंट का कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पीपल विल अप्रिशिएट यू। लोग आपको ऐसे देखेंगे कि वो तेरी मतलब इसने कितना बड़ा काम करके दिखाया है, ऐसी वाली एनर्जी में। तो पीपल विल अप्रिशिएट यू। मतलब आज जो लोग आपको दुत्कारते हैं, आज जो लोग आपको बोलते हैं ना, अरे जा तुझसे कुछ नहीं होगा, अरे कैसे कर लेगी, ऐसा कैसे हो जाएगा, वो लोग आपको इतना अप्रिशिएट करने वाले हैं ना आफ्टर 5 इयर्स दैट यू कांट ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन इन वर्ड्स। आप भगवान जी को थैंक यू बोलने वाली एनर्जी में भी नहीं रहेंगे। आप ऐसे सोचेंगे कि मतलब सीरियसली वाओ यार, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे खुशियाँ देख रही हूँ, मैं यहाँ पे एक पॉजिटिविटी देख रही हूँ, मैं यहाँ पे एक क्लाइमेक्स देख रही हूँ, ठीक है, जहाँ पर मतलब एक इंसान जिसने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू करी और 5 साल के बाद वो कहाँ पर खड़ा है, जहाँ पर उसकी करियर फीड कितना प्यारा है, मतलब करियर की एनर्जीज जो है ना वो इतनी ऑसम आई हुई है ना कि मैं क्या बताऊँ। कुछ लोग अफसर बन चुके होंगे और कुछ लोग अपना खुद का एम्पायर क्रिएट कर चुके होंगे, मतलब कोई छोटी मोटी जॉब नहीं कर रहे होंगे आप लोग, कुछ बड़ा कर रहे होंगे, ठीक है, कुछ प्रमोशंस आपके ऐसे हाथ लगेंगे कि आप कुछ बड़ा कर रहे होंगे। एंड लव लाइफ में मैंने आपको बता ही दिया। नाउ देखते हैं ओ ऑल ओवर लाइफ की एनर्जीज क्या रहेंगी आफ्टर 5 years। ऑल ओवर लाइफ की एनर्जी है यहाँ पे 10, कार्ड नंबर 10, हार्मनी, पास्ट लाइफ्स, कॉन्शियसनेस एंड एग्जिस्टेंस। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग समझ आई है आप लोगों के कार्ड्स को देख के, वो ये है कि दैट यू गाइज आर वेरी मैजिकल, वेरी पॉजिटिव हीलर्स वाली एनर्जी आप लोगों की। तो कुछ नए बिजनेस, कुछ नए गोल्स, कुछ नए हैप्पीनेस आप लोग सेट करेंगे और उनके साथ आप बहते चले जाएंगे। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग हायर कॉन्शियस लेवल में भी जाते हुए नज़र आते हैं। हायर कॉन्शियस लेवल का मतलब हो गया और स्ट्रांगली स्पिरिचुअल होते हुए मुझे यहाँ पर कुछ लोग नज़र आते हैं, ठीक है। और आप लोग है ना एक अलग ही एनर्जी में होंगे, मतलब जहाँ पर आपको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कौन क्या सोचता है आपके बारे में, कौन क्या नहीं सोचता है आपके बारे में। यू गाइज विल बी इन दैट फॉरम कि मुझे अपनी ज़िंदगी को जीना है, मुझे अपनी ज़िंदगी का कोई बहुत बड़ा गोल सेट करना है। कुछ लोग अगेन पास्ट लाइफ का कार्ड है यहाँ पे, कुछ लोग अपने पास्ट लाइफ के सारे कर्स और सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करके आ चुके होंगे, ठीक है। कुछ लोग एग्जिस्टेंस का कार्ड है, दैट मीन्स किसी तरीके का ऐसा कोई एनजीओ या कुछ ऐसा क्रिएट करके ना लोगों की मदद कर रहे होंगे, एनिमल्स की, नेचर की, लोगों की, ठीक है, फीमेल्स की, सबकी हेल्प कर रहे होंगे, अपने अपने सोल पर्पस को पा चुके होंगे 5 साल के बाद। और आप लोग अभी प्रेजेंटली हो सकता है किसी तरीके के डिससेटिस्फैक्शन में रहते हो। डिससेटिस्फैक्शन का मतलब कि ज़िंदगी में कुछ स्पेशल नहीं है, ज़िंदगी अजीब सी है, ये है वो है फलाना ढिमकाना। सो हार्मनी का कार्ड है, दैट मीन्स आफ्टर 5 years आप लोग एक संतुष्टि में होंगे। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मुझे जो मेरी ज़िंदगी में पाना था ना, जिस चीज़ की मेरे पास मेरी ज़िंदगी में कमी थी ना, फाइनली वो मेरी ज़िंदगी में कंप्लीट हो गई है, कंप्लीशन यहाँ है मेरे पास। तो हार्मनी, पास्ट लाइफ, कॉन्शियसनेस एंड एग्जिस्टेंस, बहुत स्ट्रांगली आप लोग स्पिरिचुअल हो चुके होंगे, अपने बहुत सारे लेसन्स लर्न कर चुके होंगे, हार्मनी में जा चुके होंगे, एंड बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने सोल पर्पस को पा चुके होंगे। नाउ लेट्स सी यहाँ पे क्या कार्ड्स आए आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर कार्ड्स आए आप लोगों के लिए यिन एंड यांग, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द लव। तो आप में से कुछ लोग हो सकते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है यिन एंड यांग, ठीक है, या फिर मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि 5 साल के बाद आप लोग अपने आप को टोटली बैलेंस कर चुके होंगे। अब ईजिली आप लोगों को फ्रस्ट्रेशन नहीं आता है, ईजिली आप लोगों को गुस्सा नहीं आता है, आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, शांत हो गए हैं, काइंडनेस आपके अंदर आज भी है, 5 साल बाद भी रहने वाली है, दैट्स वाई आप इतने सारे सोशल वर्क्स करेंगे, राइट। बट आप बैलेंस हो चुके होंगे। देखिए हर इंसान के अंदर एक नारी और एक पुरुष तत्व होता है, इट्स रियलिटी, ओके। तो यिन एंड यांग की एनर्जी जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ वो है कि आपके अंतर मन के जो नारी और पुरुष के तत्व है ना वो बैलेंस हो चुके होंगे, टोटली बैलेंस 5 साल के बाद। और आपने अपनी ज़िंदगी के जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, या जिनके साथ आपकी बनती नहीं थी या कुछ परेशानियां थी, उन सब लोगों के साथ आपके सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आप ख़त्म कर चुके होंगे और एक बहुत ही खूबसूरत प्यार की एनर्जी में आप अपनी ज़िंदगी को बिता रहे होंगे। कुछ लोग मुझे यहाँ पे अपने ट्रू लव को पा करके खुशी मनाते हुए नज़र आते हैं, तो कुछ लोग मुझे यहाँ पर हार्मनी में सेटिस्फैक्शन के साथ नज़र आते हैं। कुल मिला के पाइल नंबर 1 पीपल, बहुत ही प्यारी रीडिंग आप लोगों की निकली है कि 5 साल के बाद आप लोग एक सेटिस्फाइड सोल की एनर्जी में होंगे, जहाँ पर आपको अब किसी से कोई मतलब नहीं है। आपका पर्टिकुलर पार्टनर, आपका बहुत अच्छा करियर और स्ट्रांगली आप सबके सब स्पिरिचुअलिटी के अंदर एनहांस कर रहे होंगे, ठीक है। नाउ कौन कौन सी चीज़ आप लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर चुके होंगे 5 साल के बाद। तो 5 साल के बाद आप अपनी ज़िंदगी में क्लैरिटी लेकर आ चुके होंगे। जैसे होता है ना कि इस बंदे ने मेरे साथ गलत किया था, इस पर्सन ने मेरे को छोड़ दिया था, ये मेरी ज़िंदगी से ऐसे खिलवाड़ करके चली गई या ये चला गया। तो एक तरीके की क्लैरिटी आ चुकी होगी आपके दिमाग में, आपके जहन में कि ये पर्टिकुलर चीज़ मेरे साथ क्यों हुई, इससे मैंने कौन सा लेसन लर्न किया और आगे मुझे कैसे चलना है, ठीक है। तो एक प्रॉपर क्लैरिटी आ जाएगी आप लोगों की ज़िंदगी में।
देन स्पिरिट गाइड्स, आप स्ट्रांगली इतने स्पिरिचुअल हो चुके होंगे, आप में से कुछ लोग मुझे अकल्ट में जाते हुए नजर आ रहे हैं आफ्टर 5 इयर्स, या फिर आप लोग इतने हाईली स्पिरिचुअल हो चुके होंगे कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको आशीर्वाद देंगे, आपको गाइड करेंगे, ठीक है। आपके सारे के सारे जो लोड्स हैं वो लाइट हो चुके होंगे, कुछ बड़ी स्ट्रांग जिम्मेदारियां हो सकता है आप ख़त्म कर चुके होंगे, कुछ ऐसी जिम्मेदारियां जो काफ़ी अरसे से आपके ऊपर चली आ रही थी। कुछ लोग मुझे यहाँ पे घर परिवार भी लेते हुए नजर आ रहे हैं, घर बना लिया है, गाड़ी ले ली है, कुछ हो सकता है कि घर गाड़ी ले रखी, उसकी इंस्टॉलमेंट्स चल रही हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। क्लोजर मिल जाएगा आपको आपकी ज़िंदगी की हर परेशानी का कि ये पर्टिकुलर चीज़ मेरे साथ क्यों हुई थी और अब मुझे आगे क्या करना है। अगेन एनिमल्स का कार्ड है, कुछ लोग मुझे अपने घर में पेट लेकर आते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड सा पेट, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग अपने आप से प्यार करते हुए अपने सोल पर्पस को इतनी स्ट्रॉन्ग तरजीह देंगे कि वो सब लोगों से प्यार करने की एनर्जी में होंगे। तो कुल मिलाकर के मुझे यहाँ पे दुख नज़र नहीं आ रहा है, मुझे आफ्टर 5 इयर्स सेटलमेंट नज़र आता है स्ट्रांग, और सेटिस्फैक्शन नज़र आता है। एंड आई थिंक सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, क्लैरिटी के साथ कि पर्टिकुलर वो चीज़ मेरे साथ क्यों हुई थी और इस चीज़ के होने का क्या मीनिंग है। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए प्रेजेंट में क्या एडवाइस है। ओके अब हमने ये तो देख लिया कि 5 साल बाद आप लोगों का क्या सिस्टम बैठने वाला है, बट अब हम ये देखेंगे कि भगवान जी आपको प्रेजेंट लाइक क्या एडवाइस करते हैं, ठीक है। डिवाइन स्पिरिट गाइड्स आपको प्रेजेंट में क्या एडवाइस करते हैं। नथिंग विल कम ऑफ सिचुएशन, शो द वर्ल्ड रियल यू, इमोशंस आर रनिंग वेरी हाई, यू एंड योर लव वंस आर सेफ, बैलेंस योरसेल्फ एंड ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, बॉटम ऑफ द डेक यू आर इनफ। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको एज एन एडवाइस दी जा रही है वो है कि आप इनफ है, ठीक है। अपने आप को कभी भी कम या अपने आप को कभी भी ज़्यादा समझने की कोशिश ना करें, यू आर इनफ, बस ये याद रखिएगा, ठीक है। अपनी ज़िंदगी के अंदर प्यार लेकर आना शुरू करें, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, अपनी ज़िंदगी में अपने आप से प्यार करना शुरू करें, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना है, आपको दुनिया को दिखा देना है कि आप क्या चीज़ हो, ठीक है। आप क्या चीज़ हो आपको लोगों को दिखाने की ज़रूरत है। आप है ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत इमोशनल रहते हो, तो थोड़ा प्रैक्टिकल बनना शुरू करो, क्योंकि जो भी गलत आपके साथ अभी चल रहा है कि अगर आपको कोई छोड़ के चला गया है या किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है या आपका कोई लॉस हुआ है, तो उस सिचुएशन से आपको कुछ मिलने नहीं वाला है, तो उस सिचुएशन को आप छोड़ दो और आगे बढ़ो, बिकॉज यू एंड योर लव वन सब सेफ है, सब बढ़िया है, सब ठीक है, बस अपने आप को बैलेंस में लेकर आइए, ठीक है। अगर आप अपने आप को बैलेंस में लेकर आएंगे, अच्छे से अपनी लाइफ को जिएंगे, पॉजिटिवली करियर पे फोकस करेंगे, तो 5 साल बाद इस रीडिंग को सच होने में कोई नहीं रोक सकता। डेफिनेटली आई एम डैम श्योर। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आफ्टर 5 इयर्स आप लोगों की एनर्जी ऐसी ही रहेगी और ये रीडिंग आप लोगों से ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ रेजोनेट हुई है, देन डेफिनेटली इस रीडिंग को आप अफर्म कर सकते हैं बाय टाइपिंग इन द कमेंट सेक्शन 111 येस, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक था, या अगर आप किसी और के लिए देख रहे थे रीडिंग और उनका डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक था, तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग सेशन के लिए आप लोग मुझे मेल करें या इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा, ढेर सारा वाला प्यार कीजिएगा इनफैक्ट, और बस लग जाइए काम पे, ठीक है। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला स्वागत है आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया है, इसका मतलब आप लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ है इनमें से कोई एक है। हैव अ क्लोज अप लुक, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स निकल के बाहर आते हैं फॉर दी आफ्टर 5 इयर्स। पता नहीं 7 क्यों आ रहा है मेरे जहन में बार बार। तो 5 साल के बाद आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे होंगे, कहाँ किस एनर्जी में होंगे, आइए शुरुआत करते हैं आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग की। आज मैं क्या है ना थोड़ा सा शफल करने वाली हूँ कार्ड्स, तो अगर आप लोगों को शफलिंग नहीं पसंद है देखना, तो थोड़ा सा इधर से टैप टैप कर दीजिए, ओके।
और मुझे बताइएगा ज़रूर आप कैसे हैं और आपके घर में सब कैसा है। आप डेली कौन कौन से लेसन्स लर्न कर रहे हैं या सिर्फ टैरो रीडिंग्स देख करके बस चीज़ों को स्क्रॉल करते रहते हैं। गलत बात है, प्लीज़ ऐसा ना करें। मेहनत करें अपने लिए, अच्छी एनर्जी में रहा करें। एक बड़ा सारा जर्नल मेंटेन करें, एक बड़ी सी डायरी मेंटेन करें, उसके अंदर रोज़ जो भी आपके पास अच्छा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड दें। पता नहीं क्यों मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ पाइल नंबर 2 पीपल, बट मुझे ऐसा लगता है, अभी मैंने कार्ड्स नहीं देखे हैं, जस्ट आई एम गेटिंग द एनर्जीज कि आप लोग एंग्जाइटी में रहते हैं, किसी तरीके के खौफ या एंग्जाइटी में। बॉटम ऑफ द डेक फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स हो सकता है पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों के साथ में पैसे की कोई परेशानी चल रही है, पैसे की कोई प्रॉब्लम चल रही है किसी तरीके की, और आप उस चीज़ को लेकर के इनसिक्योर रहते हैं। या तो सच में कोई पैसे की प्रॉब्लम चल रही है या फिर आप पैसे को लेकर के इनसिक्योर रहते हैं। आपके दिमाग में ना एक तरीके की स्ट्रॉन्ग इनसिक्योरिटी रहती है दैट अब कैसे करूं, क्या करूं, चीज़ों को किस तरीके से डील करूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। तो ये 3 कार्ड्स आए हैं हमारे एनर्जी के, क्योंकि हम देखेंगे कि आफ्टर 5 ईयर्स आप लोगों की एनर्जी कैसी रहेगी। अब मैं चेक करती हूँ कार्ड्स कि आफ्टर 5 ईयर्स आप लोग फाइनेंस में कैसा कर रहे होंगे, क्योंकि अभी आप लोगों को आपके फाइनेंस की बहुत टेंशन रहती है। सो लेट्स सी। वैसे एक चीज़ आप लोगों को बताऊं, जिस चीज़ की हम टेंशन लेते हैं ना, वो चीज़ हूबहू उस टेंशन वाली फॉर्म में आ जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो किसी चीज़ की टेंशन या किसी चीज़ से डरना नहीं है, चीज़ों का सामना करने की एनर्जी में रहना है। बॉटम ऑफ द डेक है डेथ का कार्ड। आप में से कुछ लोग स्कॉर्पियंस हो सकते हैं, या हो सकता है कि अभी स्कॉर्पियन की एनर्जीज में है। अब हम चेक करेंगे कि आपके 5 इयर्स के बाद लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपकी लव लाइफ में क्या कुछ आप क्रिएट कर चुके होंगे, या आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी आफ्टर 5 इयर्स। इन कार्ड्स को मैं नहीं लूँगी। शादी कर चुके होंगे या बेबीज़ कर चुके होंगे या किसी को डेट कर रहे होंगे या सिंगल ही होंगे आफ्टर 5 इयर्स। ओके, बॉटम ऑफ द डे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। और अब मैं देखूंगी आपकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जीज। आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ स्टैंड कर चुके होंगे। ये दोनों कार्ड खुद निकले हैं तो मैं ले लेती हूँ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव अ कार्ड नंबर 3 गाइडेंस। अब हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, सो दीज आर फॉर एनर्जीज 5 साल के बाद। ये करियर के लिए है, ये लव के लिए है एंड ये ओवरऑल लाइफ के लिए है। आई होप आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिखेंगे। तो एक एक करके मैं आप लोगों को बताना शुरू करती हूँ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कार्ड आए हैं, कार्ड नंबर 14 केयरिंग कनेक्शंस। देन हमारे पास है यहाँ पे कार्ड नंबर 32 डोर टू स्पिरिट, एंड देन वी हैव अ कार्ड नंबर 24 एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। तो इन नंबर्स को हम इग्नोर नहीं करने वाले हैं, बिकॉज ये नंबर्स हो सकता है हमें कुछ डिफरेंट बताने की कोशिश करें। ओके, लेट मी कनेक्ट विद द एनर्जीज। ओके, पाइल नंबर 2 पीपल, 5 साल के बाद की एनर्जीज में आपकी कैसे देख रही हूँ। फ्री एनर्जीज में देख रही हूँ। जैसे प्रेजेंट लाइफ में आपके साथ हो सकता है फाइनेंस का कोई इशू चल रहा है, लव का कोई इशू चल रहा है, या एक तरीके की शांति नहीं है। बट आफ्टर 5 इयर्स आई एम सीइंग कि आपके जो रास्ते हैं ना वो थोड़े निकल चुके होंगे और आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होंगी। ठीक है,
5 साल के बाद, आपके 5 साल के बाद की जो एनर्जी है वो है कि बहुत सारी एनर्जीज होंगी। एनर्जीज इन सेंस कि आप चीज़ों को लेकर के क्रिटिकल एनर्जी में नहीं होंगे, किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थॉट प्रोसेस में नहीं होंगे। विद दिस कार्ड नंबर 24 एडजेस एंड पॉसिबिलिटीज़, आप लोग बहुत ज़्यादा शांत होंगे, क्लियर अप होंगे और बहुत सारे ऑप्शन से घिरे हुए होंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पर एक स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है एनर्जीज़ में, टू बी वेरी ऑनेस्ट पाइल नंबर 2 पीपल। बट 5 साल के बाद मैं ये ज़रूर देख रही हूँ कि आपके पास कमी किसी चीज़ की नहीं है। डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, दैट मीन्स एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कार्ड जो कि आप लोगों को यहाँ पर दर्शा रहा है कि पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग फ्री हो चुके होंगे, आप पीस में होंगे। वी हैव अ ब्यूटिफुल वाइट पिजन, पीस। मुझे आप में से कुछ लोगों के पास ना आफ्टर 5 years आपके जो पूर्वज हैं या आपके जो कुछ एंसेस्टर्स हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेज या कोई ब्लेसिंग आते हुए भी नज़र आ रही है। लेकिन अचानक से ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को आपके एंसेस्टर्स के या जिन लोगों की डेथ हो गई है, जिन लोगों की मृत्यु हो गई है आप लोगों के घर में या ख़ानदान में, आई एम रियली सॉरी टू से, बट उनके आपको ड्रीम्स आ सकते हैं। ठीक है, और आप ड्रीम्स में ऐसे परेशान होकर एकदम ऐसे खड़े हो सकते हैं कि अरे यार इनका सपना क्यों आ रहा था मुझे। ठीक है, बट कोई घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पर आशीर्वाद मिलता हुआ ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, कि आप अपनी ज़िंदगी में जिन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, जो चीज़ें आपके साथ अच्छी नहीं हो पा रही थी, वो चीज़ें आपके साथ एक गुड फॉर्म ऑफ एनर्जी में, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी में होते हुए मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, सो वी हैव अ कार्ड ऑफ कार्ड नंबर 14, केयरिंग कनेक्शंस। केयरिंग कनेक्शन का कार्ड मुझे सिर्फ यही यहाँ पर नहीं दिखा रहा है कि आप चीज़ों को लेकर के केयर और पॉजिटिविटी में होंगे। मुझे यहाँ पे ये केयरिंग कनेक्शन का कार्ड ये भी यहाँ पे शो कर रहा है कि आप सेटिस्फेक्शन में होंगे। तो एनर्जीज बहुत ही प्यारी आई हैं। अब हम आगे बात करते हैं कार्ड्स की। तो सबसे पहले हम देखेंगे करियर इनपुट आपका कैसा रहेगा आफ्टर 5 years। सो वी हैव अ कार्ड ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, फिर है जजमेंट, फिर है 10 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड अपने पास है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स। अब देखो 5 साल बाद जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, पाइल नंबर 2 पीपल, मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ ना, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि अगर आप लोगों को प्रेजेंट लाइफ में मनी के इश्यूज आ रहे थे, मनी की प्रॉब्लम्स आ रही थी ना, तो वो थोड़ी कम हो सकती हैं। 100% सब कुछ सॉर्टेड नहीं होगा पैसे को लेकर के, क्योंकि मुझे आप लोग अभी मेहनत करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग नज़र आई ना आप लोगों के लिए, वो है कि एटलीस्ट आपके मन में ये डर नहीं होगा। समझ रहे हो पाइल नंबर 2 पीपल, अभी जैसे हाल फिलहाल आपके मन में डर होता है ना चीज़ों को लेके, पैसे को लेके, तो वो डर आप लोगों के मन में नहीं होगा। आपके दिमाग में ये होगा कि कर लेंगे, आई हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, आई हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, कर लूँगा मैं, कर लूँगी मैं, इस एनर्जी में रहेंगे आप लोग। हालांकि आप अपनी ज़िंदगी के जितने भी, अगर किसी तरीके का कोई कर्जा चल रहा है आपके ऊपर या किसी तरीके का कोई क्रेडिट डेबिट चल रहा है, तो वो सब खत्म हो चुका होगा फॉर श्योर। वी हैव दिस ब्यूटिफुल कार्ड। और आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे ऑप्शंस में घिरे होंगे और आपके दिमाग में ये चीज़ होगी कि या तो मैं इसे पिक करूँगा या मैं इसे पिक करूँगी या मैं इसको देख लूँगा। ठीक है, तो क्लैरिटी है यहाँ पे, प्रॉपर क्लैरिटी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पैसे की एनर्जी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मुझे यहाँ पे कोई बड़ी जॉब, कोई बड़ी गाड़ी या किसी तरीके का कोई बड़ा एम्पायर नज़र नहीं आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखो जो कार्ड्स में आएगा मैं वही बताऊंगी, क्योंकि प्रेजेंटली आपके कर्म भी तो उस तरीके से है ना, जैसे आप कर्म करोगे, जैसे आप बीज डालोगे वैसे ही तो पौधा निकलेगा ना। कुछ आपने फॉर एग्जाम्पल बबूल लगाया है और उसमें आम निकला है, तो ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं है। तो उस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि जजमेंट का भी कार्ड है, आप लोगों के लिए एक एडवाइस भी है, वो मैं दूंगी आप लोगों को अभी थोड़ी देर में। तो पैसे की एनर्जी रहने वाली है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कभी बहुत अच्छा आ रहा है, कभी बहुत कम आ रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स, हाफ हॉलो विक्ट्री के अंदर है आप लोग कि हाँ चलो ठीक है, चल रहा है जैसा जो चल रहा है काम, अनडिसाइडेड हो कि ये करूँ या वो करूँ, ऐसी एनर्जी में रहोगे 5 साल के बाद। लेकिन भरपूर मेहनत कर रहे होगे, जिसकी वजह से भरपूर आउटपुट इनपुट आप लोगों को मिल रहा होगा, उसकी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेटिस्फेक्शन आया है। फियर ख़त्म हो चुका होगा, जिम्मेदारियां ख़त्म हो चुकी होगी, अपने लिए जी रहे होगे आप 5 साल के बाद कि अब मैंने घर भी बना लिया है, मैंने गाड़ी भी कर ली है। ठीक है, लाइक
बिटवीन द 5 years, और उसकी EMI वगैरह भी मैं कंप्लीट करने की इस पोजीशन में आ गया हूँ या आ गई हूँ. एंड नाउ व्हाट आई नीड टू डू, मुझे अपने लिए जीना है, अपने लिए, खुद के लिए जीना है. ठीक है. मुझे यहाँ पे कुछ लोग ना अपने शादी के लिए पैसा जोड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं. मुझे यहाँ पे कुछ लोग अपनी शादी के लिए पैसा जोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर किसी और की शादी के लिए पैसा जोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, या किसी की डिग्री के लिए, या किसी और के कुछ पर्पस के लिए भी पैसा जोड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे. तो मैं यहाँ पे बड़े बड़े फेक चीज़ें नहीं बोलने वाली हूँ, जैसे कि अरे आपका तो एम्पायर खड़ा हो चुका होगा, आपका ऐसा हो चुका होगा, वैसा हो चुका होगा, बिकॉज वी डोंट हैव कार्ड्स हेयर. हाँ, एक एडवाइस आप लोगों के लिए विद द जजमेंट कार्ड, कि आप लोग है ना फियर की एनर्जी से थोड़ा सा बाहर आइए. जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला भी था कि हम जो चीज़, जिस चीज़ को लेकर डरते हैं या जिस चीज़ को लेकर के उस एनर्जी में होते हैं ना, वो यार मैनिफेस्ट हो जाती है. ठीक है. तो उस चीज़ से थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, ताकि ये हो चलो ठीक है, लेकिन इससे भी कोई कुछ खास पॉजिटिव हो. जैसे कि अगर आप अपने इस प्रोसेस पे, मैं कार्ड्स निकालती हूँ, रुकिए, निकाल ही लेते हैं चलो. अगर आप अपने फियर के ऊपर काम करते हैं तो 5 years के बाद अगर आप फियरफुल एनर्जी में ही चलते रहेंगे 5 साल तक, तो सिचुएशंस ऐसी ही रहेंगी. लेकिन अगर आप अपने फियर की एनर्जी से बाहर आ जाते हैं, तो आपके मनी की एनर्जीज क्या रहेंगी देखते हैं. आपकी मनी की एनर्जीज रहेंगी कितनी खूबसूरत, देख लो. 4 of Pentacles बॉटम ऑफ द डेक, दैट मीन्स ग्रोथ. और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कि आप वो सब अचीव कर चुके होंगे पैसे के मामले में जो आप अचीव करना चाहते हैं. मुझे यहाँ पे कुछ लोग ना शेयर मार्केटिंग, ऑनलाइन कोई बिजनेस ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं विद दिस कार्ड. और ये हो जाएगा आपके अपकमिंग 3 years के अंदर ही, 3 years के बाद ही आप किंग बन चुके होंगे. पेनिकल किंग, समझ रहे हो आप लोग. दैट मीन्स एक ऐसा राजा जिसके पास फर्टिलिटी है, ग्रोथ है, विजडम है, पावर है, प्रेस्टीज है, वैल्यूज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डेथ, न्यू बिगनिंग हो चुकी होगी आपकी ज़िंदगी की. सो आई मस्ट से पाइल नंबर 2 पीपल, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर, कि एक स्ट्रांगनेस है यहाँ पर, एक क्लैरिटी है, एक विजन है, एक क्रिएटिविटी है. ठीक है. जो आपकी ज़िंदगी में आती ही चली जाएगी अगर आप अभी से ही इस फियर की एनर्जी से बाहर आ जाते हैं. अदरवाइज फियर की एनर्जी से बाहर नहीं आना है, मेहनत नहीं करनी है, तो ये है 5 साल बाद. नाउ चॉइस इज़ योर्स. मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी. ठीक है. अब हम बात करते हैं लव लाइफ की. सो लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ, वी हैव अ कार्ड ऑफ हेरोफेंट, 8 of Swords, द एम्परर, नाइट ऑफ कप्स, 5 of Swords एंड मैजिशियन. तो सबसे पहले मैं इन 2 कार्ड्स की बात करूँगी. अभी हाल फिलहाल या तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी की यादों में हैं. आई एम सीइंग कि लास्ट कुछ समय पहले आप लोगों का या तो कोई ब्रेकअप हो चुका है, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन की याद में हैं जिस पर्सन के वापस आने की, या आपके उस पर्सन के पास वापस जाने की कोई गुंजाइश या कोई नेगेटिविटी या कोई पॉजिटिविटी नहीं है. लाइक सब न्यूट्रल हो चुका है. ठीक है. मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है. या फिर ऐसा हो सकता है कि एज काफ़ी हो गई है, बट यू आर नॉट गेटिंग मैरिड येट, यू आर नॉट मैरिड येट, और इस चीज़ को लेकर के आप थोड़ा सा ओवर एनर्जी में है, ओवर नेगेटिव एनर्जी में. नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली आप लोगों के लिए क्या है यहाँ पर सिचुएशन. तो एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ पे सिचुएशन की बात करूँ, तो आप इस नेगेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी से बाहर आकर के, इस नेगेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी से बाहर आकर के 5 years के बाद किसी पर्टिकुलर अच्छे इंसान को डेट कर रहे होंगे. वी हैव अ कार्ड ऑफ नाइट ऑफ कप्स. किसी बहुत ही खूबसूरत, किसी बहुत ही समझदार इंसान को या तो आप डेट कर रहे होंगे, या तो ये आपकी एनर्जी है कि आप उनके लिए फ्लावर्स और बुकेज और लेटर्स और फ्रूट्स और बहुत मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें उनके लिए लेकर जा रहे होंगे, या फिर वो आपके लिए ये सब चीज़ें लेकर आ रहे होंगे. सो मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है, हेरोफेंट इज़ ऑल अबाउट मैरिज एंड प्रेस्टीज एंड होप्स एंड गुडनेस एंड स्टेबिलिटी. तो मुझे कुछ लोग यहाँ पर सफ़र तय करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने किसी सोलमेट के साथ शादी का, या तो ठीक है, या फिर मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग डेट करते हुए नज़र आ रहे हैं किसी बहुत ही हैपनिंग पर्सन को. आप लोगों ने ना हमेशा ऐसे ऐसे इंसानों को डेट किया है. पाइल नंबर 2 पीपल, आई एम रियली सॉरी टू से, जैसे धोखेबाज, सो सॉरी,
धोखेबाज, नेगेटिव लोग या जो आपका फ़ायदा उठाते हैं, ऐसे लोगों को आपने या तो डेट किया है या फिर ऐसे लोग अट्रैक्ट हुए हैं, कार्मिक पीपल आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत अट्रैक्ट हुए हैं। तो मैं क्या देख रही हूँ, 5 साल के बाद आप लोग पैसे के मामले में अगर फ़ियर की एनर्जी को हटा देंगे तो डेफ़िनेटली सब बढ़िया हो जाएगा एंड आप अपनी लाइफ़ को अपने हिसाब से जी रहे होंगे। आप अपने पार्टनर के साथ विद द कार्ड ऑफ मैजिशियन कहीं घूमने जा रहे होंगे, ठीक है? अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जी रहे होंगे। ओके, कुछ लोग मुझे यहाँ पे शादी करके स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं। पाइल नंबर 1 में भी मुझे बेबीज़ की एनर्जी नज़र नहीं आई थी एंड पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों के अंदर भी मुझे बेबीज़ की एनर्जी नज़र नहीं आ रही है। सो इफ़ यू गाइज आर मैरिड, अभी अगर आप लोग मैरिड हो बट यू गाइज डोंट हैव बेबीज़, तो मैं बोलूँगी विद द एम्पर कार्ड आप लोगों को कुछ प्रॉपर ट्रीटमेंट्स करवा करके, कुछ प्रोसेस करवा करके बेबीज़ के लिए ट्राई करना होगा। जो लोग अभी हाल फिलहाल मैरिड हैं और उनके रिलेशंस बहुत ख़राब चल रहे हैं तो उनके अंदर एक चेंज आएगा या फिर आप उन बंधनों से, उन रिश्तों से निकल करके किसी अच्छे इंसान को डेट करोगे। जो लोग टोटली सिंगल हैं वो आफ्टर 5 इयर्स किसी पर्टिकुलर पर्सन को डेट करेंगे फॉर श्योर। और जो लोग अभी किसी इंसान के साथ कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शंस में है तो उन्हें क्लैरिटी मिलेगी, या तो वो अपने पास्ट एक्स के साथ डेट करेंगे या फिर वो अपने आप के साथ खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है? सिंगल एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो लव की तो एनर्जीज यहाँ पर ये हैं। अब हम बात करते हैं आपके ऑल ओवर लाइफ की। सो वी हैव कार्ड ऑफ बियॉन्ड डिल्यूजन, कंप्लीशन, फ्रेंडलीनेस एंड प्लेफुलनेस। तो एक चीज़ जो और बहुत खूबसूरत है आपकी रीडिंग में पाइल नंबर 2 पीपल, वो है फ्रेंडलीनेस। अगर आप लोगों की सोशल लाइफ नहीं है, बहुत ही कम सोशल लाइफ है आपकी, ज़्यादा दोस्त नहीं है, जो है वो बड़े बदतमीज़ हैं, कोई एक आध भी अच्छा दोस्त नहीं है, आई एम सीइंग फ्रेंडलीनेस का कार्ड। बहुत सारे फ्रेंड्स बनने वाले हैं आपके, ठीक है? बहुत बहुत सारे फ्रेंड्स बनने वाले हैं आपके और आप उन फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो, ठीक है? आप अपने आप को सेटिस्फाइड फील करोगे। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द एनर्जीज का कार्ड जो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग अपने आप को ना एकदम फील करोगे लाइक एकदम स्टेबल, सिक्योर, पॉजिटिव, एकदम शांत, ठीक है? तो एक स्ट्रॉन्ग कंप्लीशन का कार्ड है यहाँ पे कि आप एकदम पॉजिटिव कंप्लीट एनर्जी में होंगे और जितनी भी नेगेटिविटी थी ना उन सब चीज़ों से बाहर निकल चुके होंगे और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ और ढेर सारी वाली पॉजिटिविटी हो चुकी होगी। कुछ लोग मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, लाइक जैसे अभी के लुक्स देख लो और 5 साल बाद के लुक्स देख लो, मतलब इतना झकास वाला चेंज, मतलब विजिबल चेंज। नाउ लेट्स सी आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर चुके होंगे आफ्टर 5 इयर्स। तो आफ्टर 5 इयर्स आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर चुके होंगे, आइए देखें। किसी तरीके का ट्रू टैलेंट हो सकता है, आप लोगों में से कुछ को पता चल जाए कि ये मेरा टैलेंट है और मुझे इसके साथ टिकना है, रहना है। सेटिस्फैक्शन, पीस की एनर्जी में होंगे। स्ट्रॉन्ग फर्टिलिटी एंड ग्रोथ की एनर्जी में होंगे। स्ट्रॉन्ग कंपैशन के साथ, प्रोटेक्शन के साथ आप भगवान के ऊपर ट्रस्ट कर रहे होंगे, ठीक है? नाउ लेट्स सी। ओके, एक कार्ड, ये दो। सो वी हैव डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन और फिर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। तो 5 साल के बाद आप इस डिस्टॉर्टेड एनर्जी से बाहर आकर के अपनी सारी परेशानियों और सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो लड़ाई झगड़े हैं लोगों के साथ, उन सब चीज़ों को ख़त्म करके एक स्टेबल एनर्जी में होंगे। लाइक आपकी एनर्जीज पता है 2024 बोल रही हूँ, लाइक 5 साल के बाद ऐसी रहने वाली है कि अब कुछ भी हो, कैसा भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम हैप्पी विद माई ओन लाइफ, ठीक है? अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए एडवाइजेस क्या है। आई होप आप लोगों से रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ये प्रेजेंट लाइफ की वो है एडवाइजेस। अ टाइम फॉर हीलिंग, तो एक चीज़ याद रखें, अपने आप को समय दें, ठीक है? पाइल नंबर 2 पीपल, अपने आप को थोड़ा सा समय दें, खुश रहना सीखें। आपके इमोशंस बहुत रन करते हैं, लाइक आप बहुत परेशान रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो, एंजाइटी में रहते हो। एज आई टोल्ड यू, अगर आप लोगों को याद हो रीडिंग के स्टार्टिंग में भी, तो थोड़ा सा आप इमोशंस को नॉर्मल करने की कोशिश करें क्योंकि एडजस्टमेंट्स बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपरली एडजस्टमेंट्स नहीं करोगे तो
कुछ नहीं हो सकता। अपने पास्ट को, अपने प्रेजेंट को ख़राब ना करने दो, अपने फियर्स के ऊपर काम करो। ये वही फियर का कार्ड आ गया, मनी वाला, ठीक है। एंड आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो सकती है इफ़ यू गाइस कैन लाइक पॉजिटिवली थिंक अबाउट दैट। तो कैसी लगी आपको आज की रीडिंग, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बी द पार्ट ऑफ दिस फैमिली। और टैरो का कोर्स लॉन्च हो चुका है, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में आप लोगों को मिल जाएंगी। इंट्रो में भी अगर आप लोगों ने सुना है और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं विद योर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। एंड अपना अपना ख्याल रख सकते हैं, खुद से प्यार कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत ही सारा वाला प्यार।